हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत में यानी कि सुनने में जो समान लगते हैं, समरूपी जिनका आकार समान लगता है, भिन्नार्थक परंतु अर्थ में भिन्न होते हैं, ऐसे शब्द आज हम समझने वाले हैं और अभ्यास भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कुछ शब्द देखने, ध्वनि और वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में होते नहीं। अर्थ की दृष्टि से भी ये एक दूसरे से भिन्न यानी अलग होते हैं। यदि इनमें से उचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्दों को समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। ऐसे कुछ शब्द लिए हैं, देखते हैं। अनल, अनल का अर्थ है आग। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? अनल के कारण हर वर्ष अनेक वन नष्ट हो जाते हैं। अनिल, इसका अर्थ है हवा। शीतल अनिल मन को सुकून देती है। अन्न का अर्थ है अनाज। मानव शरीर के लिए अन्न आवश्यक है। अन्य यानी दूसरा। अन्य छात्रों को भी मिठाई दे दो। और का तरफ है तरफ। और का अर्थ है तरफ यानी टुवर्ड्स। मेरा घर उस ओर है। और का अर्थ है तथा। राम और श्याम दोनों भाई हैं। कपट का अर्थ है छल। इंद्र ने कपट से कर्ण के कवच और कुंडल ले लिए। कपाट का अर्थ है दरवाजा। अभी मंदिर के कपाट बंद हैं। कुल का अर्थ है वंश। राम का जन्म सूर्य कुल में हुआ था। कूल का अर्थ है किनारा। सुबह सुबह नदी के कूल पर घूमने का आनंद अलग ही है। गिरी का अर्थ है पर्वत। गिरी पर चढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता है। गिरी बीज। बादाम की गिरी पौष्टिक होती है। चपल का अर्थ है चंचल। वाणी बचपन से ही बड़ी चपल है। चपला बिजली। आकाश में चपला चमक रही है। चालक का अर्थ है चलाने वाला। मैंने टैक्सी चालक को खाना खिलाया। चालाक चतुर। चंदा बड़ी चालाक लड़की है। चिर का अर्थ है बहुत दीर्घकाल यानी लंबे समय से। भारत में चिरकाल से बड़ों के आदर का चलन है। चीर का अर्थ है वस्त्र। द्रौपदी का कौरवों की सभा में चीर हरण हुआ था। दशा, इसका अर्थ है अवस्था। डॉक्टर की पहली दवा लेते ही रोगी की दशा सुधरने लगी। दिशा, इसका अर्थ है ओर। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। दिन का अर्थ है दिवस। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। दीन निर्धन यानी गरीब। हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। नग पर्वतराज हिमालय का एक नाम नगपति भी है। नाग सांप। कुछ लोग नागदेव की पूजा करते हैं। निधन का अर्थ है मृत्यु। पिता के निधन के बाद रवि पर पूरे घर का भार आ पड़ा। निर्धन का अर्थ है गरीब। हमारे स्कूल का माली बहुत निर्धन है। पानी का अर्थ है जल, साधारण जल। पानी मानव की दूसरी आवश्यकता है। पाणी, इसका अर्थ है हाथ। पानी में चक्र धारण करने के कारण विष्णु का नाम चक्रपाणी भी है। सर का अर्थ है तालाब। सर में सुंदर कमल खिले हैं। शर का अर्थ है तीर। अर्जुन का शर सीधा जाकर मछली की आंख में लगा। भाग का अर्थ है हिस्सा। तुम अपना भाग लेकर यहां से चले जाओ। भाग्य का अर्थ है किस्मत। मनुष्य को भाग्य पर भरोसा करके मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं का अर्थ है आय या मी। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। में का अर्थ है इन। जग में पानी है। कर का अर्थ है करना, एक क्रिया। क्या तुमने अपना काम कर लिया? और छात्रों, कर का एक और अर्थ भी है जिसका अर्थ है टैक्स। तो कहते हैं ना कि राजा ने प्रजा से कर वसूली करके अपने राज्य का विकास किया, तो वहां पर कर का अर्थ होगा टैक्स। ठीक है। कार का अर्थ है कार, एक साधन है ना। वह कार से मेरे घर आया। बालू का अर्थ है रेत। मैंने समुद्र किनारे बालू पर बैठकर सूर्यास्त देखा। भालू एक पशु। आज हमने भालू का नाच देखा। परीक्षा, इम्तिहान। तुम्हारी परीक्षा कब से है? प्रतीक्षा
इंतजार, वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है। बचा का अर्थ है शेष। बुढ़ापे में रामलाल अपना बचा हुआ जीवन सत्संग करके बिता रहा है। बच्चा संतान, चाइल्ड। हर बच्चा माता पिता की आंखों का तारा होता है। साहस, हिम्मत, हर चुनौती का साहस से सामना करो। सहसा, अचानक, बच्चा सहसा गिर पड़ा। छात्रों, अब हम प्रश्न कर लेते हैं। आप एक कागज पर उत्तर लिख लें और आगे इसी वीडियो में मैं उत्तर बता रही हूं, फिर आप मिलान कर लें। पहला, अनुराग का ध्यान पढ़ाई की डैश नहीं है, और या और। डैश बिल के अंदर चला गया, नाग या नग। अगला, डैश से ही पेट भरता है, अन्य या अन्न। अगला, उत्तर डैश की तरफ मुंह करके बैठो, दशा या दिशा। अगला, होली के डैश सब गुलाल और रंग से खेलते हैं, दिन या दीन। कौन सा आएगा? अगला, बादलों में डैश चमक रही है, क्या आएगा? चप्पल या चपला। अगला, हो सके तो निर्धन को डैश दान करो, चिर या चीर। नदी किनारे ठंडी डैश बह रही है, अनिल या अनल। अगला, वह डैश में प्रथम आया, परीक्षा या प्रतीक्षा। अगला देखें 10वां, आज डैश ऐसा भोजन पकाऊंगी जिस डैश बहुत स्वाद होगा। तो एक जगह में आएगा, एक जगह मैं आएगा, ये आप भरें। अगला, उस मंदिर के डैश सर्दियों में बंद हो जाते हैं, कपट या कपाट। अगला जो अंतिम है, किसी डैश को देखकर मुझे उस पर बहुत दया आती है, निधन या निर्धन। छात्रों, अब ये हैं उत्तर। अनुराग का ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं है, यहां और आएगा। नाग बिल के अंदर चला गया, यहां नाग आएगा। अगला, अन्न से ही पेट भरता है। अगला, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठो। 5वां, होली के दिन सब गुलाल और रंग से खेलते हैं। 6ठा, बादलों में चपला चमक रही है। 7वां, हो सके तो निर्धन को चीर दान करो। नदी किनारे ठंडी अनिल बह रही है, वह परीक्षा में प्रथम आया। 10वां, आज मैं ऐसा भोजन पकाऊंगी जिसमें बहुत स्वाद होगा। 11वां, उस मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं। 12वां अंतिम, किसी निर्धन को देखकर मुझे उस पर बहुत दया आती है। छात्रों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद छात्रों।